क्या आपको लगता है कि सोते समय आपका पूरा दिमाग आराम करता है? लेकिन वैज्ञानिकों का मानना कुछ और ही है। जब कोई इंसान किसी अनजान जगह पर या बिल्कुल अकेले सोता है, तो उसका दिमाग पूरी तरह नहीं सोता। उसका एक हिस्सा पूरी रात सतर्क रहता है, मानो किसी अदृश्य खतरे का इंतजार कर रहा हो। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? आखिर जब हमारे कमरे सुरक्षित हैं, दरवाजे बंद हैं और बाहर कोई शिकारी जानवर नहीं घूम रहा, तब भी हमारा दिमाग रात के समय इतना सतर्क क्यों रहता है? इस सवाल का जवाब आधुनिक दुनिया में नहीं है, बल्कि लाखों साल पुराने उस दौर में छिपा है जब इंसान शिकारी नहीं, बल्कि कई बार खुद शिकार हुआ करता था। उस समय रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती थी, बल्कि जिंदा रहने की सबसे कठिन परीक्षा होती थी। एक छोटी सी गलती, एक गहरी नींद या अकेले बिताई गई एक रात जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकती थी। यही वजह है कि एवोल्यूशन ने हमारे शरीर को नहीं, बल्कि हमारे दिमाग को बदल दिया। उसने उसके भीतर ऐसी सुरक्षा प्रणालियां विकसित की जो आज भी हर रात चुपचाप काम करने लगती हैं। और अकेले सोने का एक अनजाना डर बिना किसी स्पष्ट वजह के आज भी हमारे भीतर कहीं ना कहीं मौजूद है। तो क्या यह सिर्फ एक आदत है, या फिर हमारे भीतर आज भी लाखों साल पुराना एक जीवित सर्वाइवल मैकेनिज्म काम कर रहा है? आइए जानते हैं कि एंसेंट ह्यूमंस अकेले सोने से डरते क्यों थे और क्यों उनका यह डर आज भी हमारे भीतर जिंदा है। आज हम अपने घरों में सुरक्षित सोते हैं, फिर भी अगर आपको कभी किसी अनजान जगह पर पहली रात नींद आने में परेशानी हुई है, तो शायद यह सिर्फ आपका वहम नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की लगभग हर सभ्यता में रात को लेकर कहानियां मिलती हैं। कहीं अंधेरे को रहस्यमय माना गया है, कहीं रात को खतरनाक बताया गया है और अकेले सोने को अशुभ समझा गया है। अलग अलग संस्कृतियां थीं, अलग अलग मान्यताएं थीं, लेकिन एक बात लगभग हर जगह समान थी, रात के प्रति एक गहरा सतर्क रवैया। लंबे समय तक लोगों ने सोचा कि यह सिर्फ कल्पनाएं हैं, सांस्कृतिक मान्यताएं हैं या बचपन से सुनाई गई कहानियों का असर है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में न्यूरोसाइंस, एंथ्रोपोलॉजी और इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ने ऐसे प्रमाण सामने रखे जिन्होंने इस पूरी सोच को बदल दिया। वैज्ञानिकों को पता चला कि इंसानों का रात के प्रति व्यवहार केवल संस्कृति से नहीं बना, बल्कि उसे लाखों वर्षों की इवोल्यूशन ने आकार दिया है। यही कारण है कि इस डॉक्यूमेंट्री में हम केवल यह नहीं जानेंगे कि एंशिएंट ह्यूमंस अकेले सोने से क्यों डरते थे, हम यह भी समझेंगे कि उस डर ने इंसानी दिमाग, हमारे व्यवहार और शायद हमारी पूरी सभ्यता को भी कैसे बदल दिया। क्योंकि कई बार एवोल्यूशन की सबसे बड़ी कहानियां दिन की रोशनी में नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में लिखी गई थीं। तो शुरुआत करते हैं उस खोज से जिसने पहली बार वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद इंसानी दिमाग आज भी अकेले सोते समय पूरी तरह सोता ही नहीं। अगर आपने कभी किसी होटल, किसी रिश्तेदार के घर या किसी नई जगह पर पहली रात बिताई है, तो शायद आपने एक बात जरूर महसूस की होगी। शरीर थका हुआ होने के बावजूद नींद बार बार टूटती है। सुबह उठने पर ऐसा लगता है जैसे पूरी रात सोने के बाद भी दिमाग को पूरा आराम नहीं मिला। लंबे समय तक इसे तनाव, बेचैनी या नए माहौल का असर माना जाता रहा। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस अनुभव को प्रयोगशाला में जांचना शुरू किया, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने पाया कि जब कोई इंसान किसी अनजान जगह पर सोता है, तो उसका पूरा दिमाग एक साथ गहरी नींद में नहीं जाता। उसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तुलना में ज्यादा सतर्क बना रहता है, मानो पूरी रात कोई पहरेदारी कर रहा हो। यही कारण है कि दिमाग का वह सतर्क हिस्सा आसपास की हर असामान्य आवाज पर नजर रखता है। वैज्ञानिकों ने इस घटना को डेंसो फर्स्ट नाइट इफेक्ट मॉडर्न नाम दिया। यह कोई मानसिक भ्रम नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के भीतर मौजूद एक वास्तविक सुरक्षा प्रणाली है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह व्यवस्था सिर्फ इंसानों में ही नहीं देखी गई। कुछ पक्षियों और समुद्री स्तनधारियों में भी ऐसा ही व्यवहार पाया गया है, जहां दिमाग का एक हिस्सा आराम करता है, जबकि दूसरा हिस्सा वातावरण पर नजर बनाए रखता है। इसका मतलब साफ है, जब पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं होता, तो एवोल्यूशन गहरी नींद से पहले सुरक्षा को चुनती है। लेकिन इससे एक और सवाल पैदा होता है, अगर हमारा दिमाग आज भी रात में पहरा दे रहा है, तो वह किस खतरे के लिए तैयार किया गया था? उस सवाल का जवाब हमें लाखों साल पीछे ले जाता है, उस समय जब इंसानों ने पेड़ों की सुरक्षित शाखाएं छोड़कर जमीन पर सोना शुरू किया, और वहीं से शुरू हुई मानव इवोल्यूशन की सबसे खतरनाक सौदेबाजियों में से एक। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर हमारा दिमाग आज भी रात में पहरा देता है, तो आखिर उसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी?
इस सवाल का जवाब हमें लाखों साल पीछे ले जाता है, जब हमारे पूर्वजों ने पेड़ों की सुरक्षित शाखाएं छोड़कर जमीन पर रहना शुरू किया। यह बदलाव इंसानी एवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। जमीन पर रहना कई मायनों में फायदेमंद था। यहाँ ज्यादा भोजन था, खुली जगह थी और नए अवसर भी थे। लेकिन इन सब के साथ एक ऐसा खतरा भी आया जिसने हर रात को जीवन और मृत्यु के बीच की परीक्षा बना दिया। दिन के समय इंसान सतर्क रह सकता था, वह भाग सकता था, लड़ सकता था या अपने साथियों की मदद ले सकता था। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता था। जैसे ही इंसान सोता था, उसका शरीर अपने सबसे कमजोर रूप में पहुंच जाता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारी नींद का एक चरण ऐसा भी होता है जिसमें दिमाग सपने देख रहा होता है, लेकिन शरीर लगभग पूरी तरह हिलना डुलना बंद कर देता है। इस अवस्था को रेम स्लीप नॉइज कहा जाता है। इस दौरान हमारा शरीर जानबूझकर हमारी मांसपेशियों को कुछ समय के लिए काम करना बंद करवा देता है, ताकि हम सपनों में जो कर रहे होते हैं उसे वास्तविक दुनिया में न करें। जरा सोचिए, अगर लाखों साल पहले किसी रात एक शिकारी जानवर आपके पास पहुंच जाता और उसी समय आपका शरीर कुछ सेकंड के लिए भी ठीक से प्रतिक्रिया ना दे पाता, तो उसका अंजाम क्या होता? यही एवोल्यूशन की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक थी। जिंदा रहने के लिए नींद जरूरी थी, लेकिन वही नींद आपको सबसे असुरक्षित भी बना देती थी। यहीं से वैज्ञानिकों के सामने एक नया सवाल खड़ा हुआ। अगर इंसान हर रात इतना असहाय हो जाता है, तो फिर हमारी प्रजाति लाखों साल तक बची कैसे रही? उसका जवाब हमें प्राचीन दुनिया के उन सबूतों में मिलेगा जो बताते हैं कि रात के अंधेरे में इंसान सिर्फ शिकारी नहीं था, बल्कि कई बार खुद भी शिकार बनता था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक संभावना है या फिर इसके सबूत भी मौजूद हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने लाखों साल पुराने इंसानी जीवाश्मों का अध्ययन किया। जो उन्होंने देखा, उसने इंसानी इतिहास की एक ऐसी सच्चाई सामने रखी जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी सोचते भी नहीं। इन जीवाश्मों पर बड़े शिकारी जानवरों के दांतों और गहरे काटने के निशान मिले, जो साफ बताते थे कि इंसानों पर उनका हमला हुआ था। इसका मतलब साफ था, लाखों साल पहले इंसान हमेशा जंगल का सबसे ताकतवर जीव नहीं था। कई बार वह खुद भी शिकार बन जाता था और रात का समय इस खतरे को कई गुना बढ़ा देता था। यानी जिस समय इंसान सबसे गहरी नींद में होता था, उसी समय उसके शिकार बनने की संभावना भी सबसे ज्यादा होती थी। यही वह समस्या थी जिसका समाधान एवोल्यूशन को ढूंढना था। शायद यही वह चुनौती थी जिसने एवोल्यूशन को हमारे भीतर ऐसी सुरक्षा प्रणाली विकसित करने पर मजबूर किया। लेकिन यहाँ एक और रहस्य सामने आता है। अगर हर रात इतना बड़ा खतरा मौजूद था, तो फिर हमारे पूर्वज पूरी तरह समाप्त क्यों नहीं हो गए? आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिसने उन्हें लाखों वर्षों तक जिंदा रहने में मदद की? उसका जवाब हमें आज भी अफ्रीका में रहने वाले एक समुदाय के पास मिलता है, जिनकी रातें शायद हमारे पूर्वजों की रातों से बहुत अलग नहीं हैं। इस रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिक अफ्रीका में रहने वाले हादजा समुदाय के पास पहुंचे। यह दुनिया के उन कुछ समुदायों में से एक है जिनकी जीवन शैली आज भी हमारे प्राचीन पूर्वजों से काफी मिलती जुलती मानी जाती है। वैज्ञानिकों ने कई रातों तक उनके सोने और जागने के समय का अध्ययन किया। उन्हें लगा था कि रात के किसी न किसी समय पूरा समूह एक साथ सो जाएगा, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने इस रहस्य को देखने का उनका नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने पाया कि पूरे समूह के सभी लोग एक साथ गहरी नींद में नहीं होते थे। कुछ लोग जल्दी सो जाते थे, कुछ लोग देर तक जागते रहते थे, बुजुर्ग अक्सर रात में कई बार उठ जाते थे, वहीं कुछ युवा सुबह देर तक सोते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बिना किसी योजना, बिना किसी पहरेदार और बिना किसी नियम के भी लगभग पूरी रात समूह में कोई न कोई जाग रहा होता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह केवल एक संयोग नहीं था। हो सकता है कि एवोल्यूशन ने अलग अलग लोगों के सोने का समय थोड़ा अलग विकसित किया हो, ताकि पूरी रात समूह पूरी तरह असुरक्षित न रहे। शायद इंसानों के बचने की सबसे बड़ी वजह उनकी ताकत नहीं, बल्कि उनका समूह था, क्योंकि पूरी रात कोई न कोई जाग रहा होता था और वही पूरे समूह की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता था। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल बचता है। अगर समूह में हमेशा कोई ना कोई जाग रहा था, तो फिर आज भी जब हम अपने सुरक्षित घरों में अकेले सोते हैं, हमारा दिमाग पूरी तरह निश्चिंत क्यों नहीं हो पाता? उस सवाल का जवाब एक ऐसी खोज में छिपा है जिसने इंसानों की रातों को हमेशा के लिए बदल दिया। वह खोज थी आग। आग ने इंसानों को सिर्फ गर्मी ही नहीं दी, बल्कि भोजन पकाने का एक नया तरीका भी दिया।
उसने रात के अंधेरे में पहली बार इंसानों को ऐसा एहसास दिया जिसे हम आज सुरक्षा कहते हैं। आग की रोशनी दूर तक फैलती थी, उसकी गर्मी कई जंगली जानवरों को पास आने से रोकती थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब इंसान पूरी तरह अंधेरे के भरोसे नहीं था। लेकिन आग ने सिर्फ रात का अंधेरा ही नहीं बदला, उसने इंसानों के रहने और सोने का तरीका भी बदलना शुरू कर दिया। लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होकर रात बिताने लगे। इससे समूह एक साथ रहता था और खतरे का पता लगाना पहले से कहीं आसान हो गया। ऐसा लग सकता है कि अब इंसानों की सारी समस्याएं खत्म हो गई होंगी, लेकिन एवोल्यूशन इतनी तेजी से काम नहीं करती। लाखों वर्षों तक जो सुरक्षा प्रणालियां हमारे दिमाग में विकसित हुई थीं, वे सिर्फ इसलिए गायब नहीं हो सकती थीं क्योंकि इंसानों ने आग जलाना सीख लिया था। यही कारण है कि आधुनिक दुनिया पूरी तरह बदल जाने के बाद भी हमारा दिमाग उन प्राचीन सुरक्षा प्रणालियों को पूरी तरह छोड़ नहीं पाया। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि कभी-कभी यही सुरक्षा तंत्र हमारे साथ कुछ ऐसा करता है जिसे आज भी लाखों लोग किसी रहस्य से कम नहीं मानते। वो है स्लीप पैरालिसिस। कल्पना कीजिए, आपकी आंखें खुल चुकी हैं, आपको अपने आसपास की हर चीज दिखाई दे रही है, लेकिन आप अपने शरीर को हिला भी नहीं सकते। इसी अनुभव को स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। बहुत से लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कमरे में कोई मौजूद है। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। कुछ को अपनी छाती पर भारी दबाव महसूस होता है। सदियों तक अलग-अलग संस्कृतियों ने इन अनुभवों को अलौकिक शक्तियों, आत्माओं या रहस्यमयी घटनाओं से जोड़कर देखा। लेकिन आधुनिक विज्ञान इस अनुभव की एक अलग व्याख्या देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह तब होता है जब हमारा दिमाग जाग जाता है, लेकिन रेम स्लीप के दौरान शरीर को स्थिर रखने वाली प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त नहीं होती। यानी दिमाग जाग चुका होता है, लेकिन शरीर अभी भी उसी अवस्था में होता है जिसमें वह सपनों के दौरान था। लेकिन यहीं पर एवोल्यूशन और आधुनिक विज्ञान एक दूसरे से जुड़ते दिखाई देते हैं। जब इंसान हिल नहीं सकता, तब उसका दिमाग अपने आसपास के माहौल को समझने की पूरी कोशिश करता है, और अगर उसे कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता तो वह कभी-कभी खतरे का एहसास पैदा कर सकता है। वैज्ञानिक अभी भी इस अनुभव के हर पहलू को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं, लेकिन एक बात साफ है, स्लीप पैरालिसिस हमें यह याद दिलाता है कि आधुनिक दुनिया बदल जाने के बाद भी हमारा दिमाग उन प्राचीन सुरक्षा प्रणालियों की छाप पूरी तरह नहीं भूल पाया है। शायद इसी वजह से आज भी रात हमारे लिए सिर्फ अंधेरा नहीं है। हमारे घर बदल गए, हमारे शहर बदल गए, हमारे आसपास का माहौल बदल गया, लेकिन लाखों साल की एवोल्यूशन ने हमारे दिमाग में जो सुरक्षा प्रणालियां बनाई थीं, वो इतनी आसानी से नहीं बदली। ये कमजोरी नहीं है, ये उस दिमाग की कहानी है जिसने लाखों साल तक हर रात जिंदा रहने के लिए संघर्ष किया। और शायद यही वजह है कि हर रात जब हम सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, हमारे भीतर का एक छोटा सा हिस्सा अब भी पहरा दे रहा होता है, क्योंकि उसके लिए रात आज भी पूरी तरह नहीं बदली है। आज हमने नींद के पीछे छिपी एवोल्यूशन को समझा, लेकिन इंसानी शरीर, हमारा दिमाग और हमारा व्यवहार आज भी ऐसे अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है। अगर आप ऐसे ही विज्ञान, इतिहास और एवोल्यूशन की सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो द सेपियंस कोड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली डॉक्यूमेंट्री में। तब तक सवाल पूछते रहिए।